गोल्ड मास्टर क्लास सीरीज एपिसोड 2। नमस्कार दोस्तों, कल जब हमने द गोल्ड स्टैंडर्ड के पहले अध्याय की शुरुआत की थी तब बाजार में एक अलग ही उत्साह था। लेकिन आज फिजा बदली हुई है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो आपके फोन की स्क्रीन लाल रंग के निशानों से भरी हुई है। सोना और चांदी जिस तरह से पिछले कुछ घंटों में धड़ाम से नीचे गिरे हैं, उसने कई लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चल रही हैं, सोने की चमक हुई फीकी, निवेशकों के अरबों रुपए डूबे। आप में से कई लोग आज डरे हुए हैं। मेरे पास संदेशों की बाढ़ आ गई है कि सारथी भाई, क्या हमने गलत समय पर सोना खरीद लिया? क्या अब ये और गिरेगा? दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैं अपने पुराने सारे नोट्स को किनारे रखकर बिल्कुल नए सिरे से तैयार कर रहा हूं, क्योंकि एक सारथी का असली इम्तिहान तब होता है जब युद्ध के मैदान में धूल और धुंध छाई हो और योद्धा के मन में संशय हो। आज मैं आपको अर्थशास्त्र की उन गहराइयों में ले जाऊंगा जहां टीवी के एंकर्स और शोर मचाने वाले यूट्यूबर्स कभी नहीं पहुंच पाते। आज हम डर का पोस्टमार्टम करेंगे और उस गणित को डिकोड करेंगे जो आज की इस गिरावट को आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर बना सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सतही बातों को छोड़कर $300 ट्रिलियन के उस कर्ज के जाल को समझेंगे जिसने आज पूरी दुनिया के बाजार को हिलाकर रख दिया है। 2. आज का पोस्टमार्टम, आखिर सोना गिरा क्यों? द 31st of January 2026 क्रैश। सबसे पहले उस सवाल का सीधा जवाब जो आपकी धड़कनें बढ़ा रहा है, आज ये गिरावट क्यों आई? अगर आप समाचार देख रहे हैं तो आपको बताया जाएगा कि कुछ आर्थिक आंकड़े आए हैं या किसी ने बयान दिया है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। पहला कारण, फेडरल रिजर्व की मनोवैज्ञानिक चाल। अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जिसे हम फेड कहते हैं, उसने संकेत दिए हैं कि वे ब्याज दरों को हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक ऊंचा रख सकते हैं। बाजार को यह भ्रम हो गया है कि शायद महंगाई अब काबू में आ गई है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, सोना और ब्याज दरें एक सीसॉ के झूले की तरह हैं। जब ब्याज दरें ऊपर जाने का डर बढ़ता है तो सोने की चमक कागजी तौर पर थोड़ी कम दिखाई देने लगती है। दूसरा कारण, लिक्विडिटी का संकट, द मार्जिन कॉल ट्रैप। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो बड़े संस्थागत निवेशकों, हेज फंड्स को अपना घाटा भरने के लिए तुरंत नकद की जरूरत होती है। वे उस कचरे को नहीं बेचते जिसे कोई खरीदने को तैयार न हो, वे उस चीज को बेचते हैं जो सबसे कीमती और सबसे लिक्विड है, और वो है सोना। ये सोने की कमजोरी नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो संकट के समय सबसे पहले नकद में बदलता है। तीसरा कारण, कमजोर हाथों की विदाई, द शेकआउट। बाजार एक बड़ा शिकारी है। वो हमेशा उन लोगों को बाहर निकालने का बहाना ढूंढता है जो बिना किसी रिसर्च के केवल भीड़ को देखकर आए थे। आज जो आप चार्ट पर गिरता हुआ देख रहे हैं वो सोना नहीं है, वो उन लोगों का धैर्य है जो इस खेल के नियमों को नहीं जानते। 3. रियल रेट का जादुई गणित, द हिडन मैथ ऑफ वेल्थ। अब उस गणित पर आते हैं जिसके लिए ये पूरी मास्टर क्लास बनाई गई है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके निवेश करने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। आमतौर पर हम बैंक जाते हैं और पूछते हैं, साहब एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है? बैंक मैनेजर मुस्कुराकर कहता है 7.5%। हम खुश हो जाते हैं कि घर बैठे पैसा बढ़ रहा है। इसे हम कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यानी नाम मात्र की ब्याज दर। लेकिन दोस्तों, ये एक आधा सच है, और आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। असली कमाई तब पता चलती है जब आप इसमें से महंगाई और टैक्स के असर को हटा देते हैं। असली गणित का फॉर्मूला है, असली ब्याज दर इक्वल्स बैंक का ब्याज दर से महंगाई दर तक का फासला। मान लीजिए बैंक आपको 7.5% ब्याज दे रहा है। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपके हाथ में आया लगभग 5.2%। अब जरा अपने आसपास की असली महंगाई को देखिए। दूध की कीमतें, पेट्रोल का भाव, बच्चों के स्कूल की फीस, ये सब 8% से 10% की दर के बीच बढ़ रहे हैं। अब हिसाब लगाइए, 5.2%, आपकी कमाई 9%, महंगाई इक्वल्स -3.8%, आपका सालाना नुकसान। यानी बैंक में रखा आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, वो हर रोज पिघल रहा है। सोना आज इसलिए गिरा है क्योंकि बाजार को ये भ्रम है कि ब्याज दरें महंगाई को पछाड़ देंगी। लेकिन क्या आज के दौर में ये मुमकिन है? जनवरी 2026 की हकीकत यह है कि महंगाई आज भी जिद्दी है और सरकारें अपने कर्ज को चुकाने के लिए पागलों की तरह नोट छाप रही हैं। सोने का भाव आज नीचे गया है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत आज भी पत्थर की लकीर की तरह मजबूत है। 4 $300 ट्रिलियन का डेट बम, द ग्लोबल डेट ट्रैप। अब मैं आपको वो डेटा दिखाने जा रहा हूं जो दुनिया की कोई भी सरकार या न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाएगा। दुनिया पर कुल कर्ज आज $300 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है। ये पूरी दुनिया की कुल सालाना कमाई जीडीपी से 330% तक ज्यादा है। गहरी रिसर्च का कड़वा सच,
इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश का कर्ज उसकी जीडीपी से 100% के ऊपर जाता है तो उस देश के पास केवल 2 ही रास्ते बचते हैं। एक, डिफॉल्ट यानी हाथ खड़े कर देना कि हम पैसा नहीं लौटा सकते, जो अमेरिका जैसा देश कभी नहीं करेगा क्योंकि इससे पूरी दुनिया का वित्तीय सिस्टम एक पल में तबाह हो जाएगा। 2, मुद्रा का अवमूल्यन, करेंसी डिबेसमेंट, यानी इतने ज्यादा नोट छाप दो कि उस पुराने कर्ज की वैल्यू ही खत्म हो जाए। अमेरिका आज हर 100 दिन में $1 ट्रिलियन का नया कर्ज ले रहा है। इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए वे और नोट छाप रहे हैं। इसे अर्थशास्त्र में डेट स्पाइरल कहते हैं। इस चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण वे ब्याज दरों को बहुत ऊंचा नहीं रख सकते। अगर वे ब्याज दरें मात्र 1% भी बढ़ाते हैं तो उनका पूरा राष्ट्रीय बजट केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आज की ये गिरावट एक सुनियोजित धोखा है। सेंट्रल बैंकर्स बाजार को सिर्फ इसलिए डरा रहे हैं ताकि वे खुद सस्ते में सोना बटोर सकें, क्योंकि वे जानते हैं कि अंत में उन्हें अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराना ही पड़ेगा। 5, स्टैगफ्लेशन और सोने का गोल्डीलॉक्स जोन। अब मैं आपको एक ऐसी आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊंगा जो सोने को रॉकेट बना देती है। इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। यह वो भयानक स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं होता, स्टैग्नेशन, लेकिन कीमतें बेतहाशा बढ़ती रहती हैं, इन्फ्लेशन। 1970 से 1980 के बीच की यादें आज भी अर्थशास्त्रियों को डराती हैं। उस दौरान शेयर बाजार का रिटर्न लगभग 0 था, लेकिन सोना $35 से शुरू होकर $850 तक पहुंच गया था, यानी मात्र 10 साल में 24 गुना मुनाफा। आज 2026 में हम बिल्कुल उसी रास्ते पर खड़े हैं। आज की यह गिरावट एक हिकअप की तरह है। जो लोग आज घबराकर अपनी असली संपत्ति सोना बेच रहे हैं, वे इतिहास के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन के मौके को अपने हाथों से गंवा रहे हैं। 6, कैंटिलोन इफेक्ट, अमीरों की गुप्त चाल, द कैंटियोन इफेक्ट। अंत में आपको समझना होगा कि जब नया पैसा छपता है तो वो बाजार में कैसे घुसता है। इसे कैंटियोन इफेक्ट कहते हैं। जब सेंट्रल बैंक पैसा छापता है तो वो सबसे पहले बड़े बैंकों और सरकारी करीबियों को मिलता है। वे उस नए पैसे का उपयोग सोने के भाव को कृत्रिम रूप से पेपर गोल्ड के जरिए नीचे दबाने के लिए करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे फिजिकल गोल्ड को उन आम लोगों से सस्ते में खरीद सकें जो न्यूज़ देखकर डर गए हैं। जब न्यूज़ चैनल्स पर यह शोर मचे कि सोना गिरा, तो समझ लीजिए कि बड़े मगरमच्छ शिकार पर निकले हैं। वे चाहते हैं कि आप अपना असली सोना उन्हें कागज के टुकड़ों के भाव में दे दें। 7, निष्कर्ष, एक सारथी की रणनीति। दोस्तों, आज के इस एपिसोड का निष्कर्ष बहुत कड़वा लेकिन बिल्कुल सच है। सोना केवल एक निवेश का विकल्प नहीं है, यह वित्तीय आजादी का बीमा है। आज की ये गिरावट उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या आप सिर्फ ऊपर जाते हुए बाजार के दोस्त हैं, या आप सोने की उस बुनियादी ताकत को समझते हैं जो हजारों सालों से इंसानी सभ्यता को बचाए हुए है? आज रात जब आप सोएं तो अपनी तिजोरी को देखकर घबराइए मत, बल्कि ये सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स आज भी यही सोना रिकॉर्ड मात्रा में खरीद रहे हैं। वे आपको टीवी पर बेचने की सलाह देते हैं और खुद अंधेरे में अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। मैं आपको ले चलूंगा उन बंद कमरों के अंदर जहां बेसल 3 के नियम बनाए गए। हम जानेंगे कि क्यों दुनिया के सबसे बड़े बैंक अब सोने को कैश से भी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। आज की गिरावट का असली सच कल के उस खुलासे में और भी साफ हो जाएगा। मैं हूं आपका इन्वेस्ट ट्रेड सारथी। बाजार के इस शोर को सुनने के बजाय बाजार के इस गहरे गणित को समझिए, जागते रहिए और निवेश के इस विज्ञान को समझते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।